विराट के भव्य दरबार में पुरुषों के शक्तिशाली सम्राट अपनी ही राजकुमारी के साथ अभिमन्यु के मिलन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए। सुबह के समय विभिन्न राज्यों के कुलीन लोगों के आने से माहौल गर्म हो गया था। उनके आसन भव्य रूप में व्यवस्थित थे, मालाओं से सजाए गए थे और धूप की मीठी सुगंध से भरे हुए थे। इस भव्य सभा के केंद्र में मत्स्य के राजा विराट अपने सम्मानित अतिथि द्रुपद के साथ बैठे थे। धरती के पूज्य शासकों, जिनमें बलराम और केशव शामिल थे, ने अपने पिता वासुदेव के साथ अपना स्थान लिया। कमरे में घूमते हुए कृष्ण की आंखें चमक उठीं। उनकी नजर हर कुलीन चेहरे पर टिकी हुई थी। वह बोलने ही वाला था जब उसने देखा कि सभा में एक उदास मनोदशा बस गई है। पराक्रमी नायकों ने नजरें आपस में मिलाई। उनकी नजरें कृष्ण पर टिकी हुई थीं। तभी दिव्य राजकुमार ने शब्दों की एक चित्रमाला बुनना शुरू किया जो उन्हें स्मरण और चिंतन की दुनिया में खींचती थी। प्यारे दोस्तों, कृष्ण की आवाज गड़गड़ाहट से ऊपर उठी। आप सभी उन घटनाओं से वाकिफ हैं जो घटित हुई हैं। कैसे गुनी राजा युधिष्ठिर को सोल के पुत्र ने धोखे से हराया था और कैसे वे अपने राज्य को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था। 6 और 7 वर्षों तक पांडवों ने जंगल में कठिनाइयों को सहन किया। उनकी दुर्दशापूर्ण आस्था अटूट थी और अब इस 13वें वर्ष में वे अपरिचित बने हुए हैं, दूसरों की मामूली क्षमताओं में सेवा कर रहे हैं। कृष्ण के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटके हुए थे, जैसे कि उन्हें अपने शब्दों के भार पर विचार करने की हिम्मत हो। यह आपको तय करना है कि युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों के लिए क्या शांति और समृद्धि लाएगा, क्या धार्मिकता और औचित्य को बनाए रखेगा और क्या सभी की स्वीकृति के साथ मिलेगा। सभा चुप रही। उनके चेहरे चिंता और चिंतन के मिश्रण से भरे हुए थे। कृष्ण ने सहानुभूति से भरी अपनी आवाज जारी रखी। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं दिया, उनके सही राज्य को लूट लिया। उनके भाई अर्जुन और अन्य युद्ध में अपनी वीरता के माध्यम से जो कुछ भी जीता था, उसके अलावा कुछ नहीं मांगते। कृष्ण के शब्दों ने पांडवों के खिलाफ किए गए अन्याय की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। जैसे ही उन्होंने अपनी बात समाप्त की, कृष्ण के बड़े भाई वासुदेव अपनी सीट से उठे। उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। मैं अपने छोटे भाई के शब्दों को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता हूं, उन्होंने शुरू किया। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। उनके भाषण में विवेक और पुण्य के प्रति सम्मान, एक शांत और निष्पक्ष भावना दिखाई गई है। सभा तालियों से झूम उठी। उनके चेहरे कृष्ण के शब्दों की गंभीरता को प्रतिबिंबित कर रहे थे। इस भव्य परिवेश में विभिन्न राज्यों के रईसों से घिरा हुआ युधिष्ठिर और उनके भाइयों का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था। शांति और स्वाद लाने के लिए एकत्रित सभा के ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहा था। सभा के मैदान में सूरज डूबने लगा। जब बालदेव एकत्रित जनता के सामने खड़े थे, उनकी आवाज हवा में उछल रही थी। उनके शब्दों का भार सभा के हर कोने तक ले जा रही थी। आप सभी ने गदा के बड़े भाई के भाषण को सुना है, उन्होंने शुरू किया। उनकी आंखें भीड़ को तात्कालिकता की भावना से देख रही थी। सद्गुण और विवेक की विशेषता वाला एक भाषण जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन दोनों के लिए शांति लाएगा। जैसे ही बालदेव ने बात की, उनके शब्दों ने कुंती के 2 भाइयों पुत्रों की एक तस्वीर को चित्रित किया जो अपने विरोधी के लिए अपने आधे राज्य का त्याग करने के लिए तैयार थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को आधा राज्य छोड़ देना चाहिए, उन्होंने घोषणा की, और हमारे साथ खुश होना चाहिए कि झगड़ा इतना संतोषजनक रूप से सुलझा लिया जा सकता है। भीड़ ने उनके अनुरोध के पीछे की ईमानदारी को महसूस करते हुए उनके हर शब्द को लटका दिया, लेकिन हर कोई बालदेव के शब्दों से आश्वस्त नहीं था। जब वह उन पराक्रमी व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा था जो विरोधी पक्ष के अच्छे व्यवहार से शांत और खुश होंगे, तो छाया से एक आकृति उभर आई। वह सिनी का वीर पुत्र दुर्योधन का वफादार सहयोगी था। उसका चेहरा क्रोध में मुड़ गया क्योंकि उसने कठोर फटकार के साथ बालदेव के भाषण की निंदा किए। क्या मूर्खता है! उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी।
क्या आपको लगता है कि अपने आधे राज्य को छोड़ने से हम शांति से रह पाएंगे? हमने एक मजबूत हाथ से सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और यह आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। भीड़ ने चुपचाप देखा। जब दुर्योधन का बेटा खड़ा था, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। बालदेव ने शांति से सिनी के बेटे की बात सुनी। उसकी अभिगति अटूट थी। वह जानता था कि शांति का मार्ग आसान नहीं होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि यह कोशिश करने लायक है। आइए हम एक दूत भेजें, उसने सुझाव दिया, वह जो सम्मानपूर्वक भीष्म और द्रोण को सलाम करेगा और विचित्रवीर्य के बेटे को विनम्रता के शब्द कहेगा। भीड़ ने सहमति में बुड़बुड़ाया। बालदेव की योजना के पीछे की बुद्धिमत्ता को महसूस करते हुए जैसे ही सभा तितर बितर हुई, बालदेव के शब्दों का भार हवा में लटक गया। क्या शांति के लिए उनकी प्रार्थना का जवाब दिया जाएगा, या युद्ध की ताकतें एक बार फिर प्रबल होंगी? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, कुरु और पांडवों का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। सभा के मैदान के एक शांत कोने में बालदेव के शब्दों को दुर्योधन तक ले जाने के लिए एक दूत चुना गया। वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, युद्ध गुटों में शांति लाने के लिए दृढ़ संकल्प। जब वह लौटती पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों से गुजर रहा था, तो वह अपने साथ एक उज्जवल भविष्य की आशा ले गया। दूत हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचा, जहां दुर्योधन की वफादार प्रजा उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही थी। वह अपने घोड़े को उतारकर महल के पास पहुंचा। परमाब्रह्म सभा के बीच में सत्यकी खड़ा था। उसके शब्द दृढ़ विश्वास से टपक रहे थे। वह सीधे वक्ता की ओर देख रहा था, जिसने गुणी राजा युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाने की हिम्मत की थी। उसने कहा, आप अपने दिल के निर्देश के अनुसार बोलते हैं। उसकी आवाज दृढ़ है, लेकिन निर्दयी नहीं है। आपके शब्द आपकी आत्मा के स्वभाव को दर्शाते हैं। सात्यकी की आंखों ने कमरे को देखा और अपने आसपास जमा हुए लोगों के चेहरों को देखा। उसने ऐसे लोगों को देखा जो बहादुर और मजबूत थे। उनके दिल साहस और निष्ठा से भरे हुए थे। और फिर उसने दूसरों को देखा, कायर, जिनके दिल गर्व और छल से भरे हुए थे। एक पेड़ पर दो शाखाओं की तरह वे एक ही जड़ से उगते थे, लेकिन एक में फल निकलते थे और दूसरा सूख जाता था। सात्यकी की नजर वक्ता पर टिकी रही। उसका भाव अटूट था। उसने कहा, मैं आपकी बातों की निंदा नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों की निंदा करता हूं जो उन्हें चुपचाप सुनते हैं। आप जिन्होंने युधिष्ठिर के खिलाफ इतनी हिम्मत से बात की है, उन्हें बोलने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? वह रुका, उसकी आवाज और अधिक तीव्र हो गई। सात्यकी ने राजा के खिलाफ खेले गए आशा के खेल को याद किया। चतुर खिलाड़ियों ने युधिष्ठिर को चुनौती दी थी, खेल में अकुशल थे और छल से जीत गए थे। क्या ऐसी जीत को सही माना जा सकता है? सात्यकी ने पूछा। उसकी आवाज सभा में गूंज रही थी। क्या उन्होंने राजा की ईमानदारी, नियमों का पालन करने की उसकी इच्छा का लाभ नहीं उठाया? जैसे ही वह बोल रहा था, सात्यकी के विचार खुद युधिष्ठिर की ओर मुड़ गए। राजा ने जंगल में रहने के अपने वादे से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन किया था, और अब वह अपने पैतृक सिंहासन को फिर से हासिल करने का हकदार है। और फिर भी उसने खुद को विनम्र किया, अपने अधिकार के लिए भीख मांगी। यह कैसे हो सकता है? सात्यकी ने जोर से पूछा। क्या अपने दुश्मनों के सामने भीख मांगना अपवित्र और कुख्यात नहीं है? सभा चुप हो गई, मानो सात्यकी के शब्दों के डूबने का इंतजार कर रही हो। फिर उसके भीतर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ उसने घोषणा की, मैं युधिष्ठिर के लिए लड़ूंगा। मैं अपने तेज तीरों का उपयोग उन लोगों को मनाने के लिए करूंगा जिन्होंने सिंहासन हड़प लिया है। अगर वे बुद्धिमान राजा के सामने नहीं झुकते हैं, तो उन्हें और उनके अनुयायियों को परिणाम भुगतने होंगे। यम के क्षेत्रों जब वह अपने साथियों अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न और जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव के बारे में बात कर रहा था, तो सात्यकी की आंखें एक भयंकर प्रकाश से चमक उठी। इन योद्धाओं का सामना कौन कर सकता है? उसने दृढ़ विश्वास से भरी अपनी आवाज में पूछा। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, उस सिंहासन के लिए जो जन्म से युधिष्ठिर का है। एक अंतिम घोषणा के साथ सात्यकी ने अपने भाग्य पर
मोहर लगा दी और उन लोगों के भाग्य पर भी जो उसका विरोध कर रहे थे। जैसे ही सूरज राज्य पर चढ़ा, द्रुपद अपने पराक्रमी मित्र अर्जुन के साथ परामर्श करने बैठे। जब वे कौरवों के खिलाफ आसन्न युद्ध की चर्चा कर रहे थे तो हवा चिंता से भरी हुई थी। दुर्योधन के सिंहासन छोड़ने से इनकार करने के बारे में बात करते हुए द्रुपद की आंखें संकुचित हो गई, उनकी आवाज दृढ़ हो गई। अर्जुन, द्रुपद ने कहा, यह स्पष्ट है कि दुर्योधन तर्क के आगे नहीं झुकेगा। उसके पिता धृतराष्ट्र, जो अपने बेटे के प्रति प्रेम से अंधे हैं, इस मूर्खता में उसका अनुसरण करेंगे। और भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनि सभी अपनी कमजोरियों से प्रभावित होंगे। मूर्खता, मूर्खता या दुष्टता। अर्जुन ने ध्यान से सुना जब द्रुपद ने आगे कहा, बलदेव के शब्दों ने मेरा मार्गदर्शन किया है और मुझे विश्वास है कि हमें उनकी सलाह का पालन करना चाहिए, लेकिन दुर्योधन के साथ व्यवहार करते समय हमें उन्हें कोमल शब्दों से भ्रमित नहीं करना चाहिए। वह द्वेष से ग्रस्त व्यक्ति हैं और केवल कठोरतम उपाय ही उन तक पहुंचेंगे। द्रुपद अपनी सीट से उठे, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं। हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। अपने सहयोगियों साल्यधिष्ठिकेतु, जत्सेन और केकायों के राजकुमार को संदेश भेजें। उन्हें अपनी सेनाएं इकट्ठा करने दें ताकि हम एक साथ कौरवों का सामना कर सकें। जैसे ही उन्होंने बात की, पूर्वी समुद्र तट की सेनाओं को एकजुट करने के लिए दूत भेजे गए। भगदत्त, हार्दिकेय, अहोका और मल्लों के राजाओं की सूची जारी रही। वह सेनविदु, वाहलिका, मुद्रितकेश, सुपर्सो, स्वाहो, पौरव, कर्णवेश, रीला, वीरधर्म, दुर्जय, दंतवक्र, रुक्मी, जन्मेजा, आशादा, वायुवेग, पूर्वपाली, बुरितेज, देवका और एकल्या अपने बेटों के साथ पश्चिमी समुद्र तट के राजाओं के नाम भी पुकारे जाते थे। क्षेममूर्ति, कंबोजचिका, जयसेन और 5 नदियों की भूमि के शासक। और अब में द्रुपद की आवाज सुनाई दी, जिसने पहाड़ी क्षेत्रों के नाम रखे गए। जानकी, सुश्रमन, मणिमन, पोटी, मत्स्यक, धृष्टकेतु, पौंड, दग्धधारा, वेदसेन, अपराजित, निषाद, श्रेणीमत, वासुमत। और वह जैसे ही सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता गया, द्रुपद के शब्द रे चुनौती की तरह हवा में झटक जाते। यह हमारी योजना हो। आइए हम इन राजाओं को संदेश भेजें ताकि वे हमारे साथ जुड़ सकें। विराट राज्य में सूर्य अस्त हो चुका था और शहर में उमस भरी धूप चमक रही थी। राजा विराट, एक न्यायपूर्ण और बुद्धिमान शासक, अपने विशाल कक्ष में खड़े थे, जो अपने सलाहकारों और रईसों से घिरे हुए थे। पूज्य श्री और सलाहकार कृष्ण उनके सामने खड़े थे। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। कृष्ण ने कहा, महामहिम, यह संसार सोमका जनजाति के प्रमुख के योग्य हैं और इनकी गणना पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के हितों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, जो अतुल्य शक्ति है। जब हम एक राजनीतिक मार्ग की तलाश करते हैं तो यह हमारा पहला कर्तव्य है, अन्यथा कार्य करने वाला व्यक्ति एक बड़ा मूर्ख होगा। ईश्वर के शब्द कूटनीति और चतुराई से भरे हुए थे, लेकिन उनके शांत बाहरी हिस्से के नीचे तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना जल गई। राजा विराट ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों ने कभी कृष्ण का चेहरा नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि बुद्धिमान जी न केवल अपने लिए बल्कि पांडवों के लिए भी बोलते थे, जिन्हें कौरवों के साथ भव्य विवाह समारोह में आमंत्रित किया गया था। लेकिन अब विवाह समाप्त होने के साथ घर लौटने का समय आ गया था और भारी मन से कृष्ण ने अपनी आवाज को स्थिर और आश्वस्त करते हुए जारी रखा, कौरव और पांडु दोनों के साथ हमारा रिश्ता समान है, चाहे ये दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करें। आपको और हमें दोनों को यहाँ शादी के अवसर पर आमंत्रित किया गया है। शादी का जश्न मनाने के बाद आइए हम खुश होकर घर जाएं। वह रुका। उसकी आंखें कमरे में ऐसे घूम रही थीं जैसे कुछ और खोज रहे हो, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। हमें पांडवों के हित में कौरवों को एक संदेश भेजना चाहिए। अगर धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन न्यायपूर्ण शर्तों पर शांति स्थापित करता है तो कौरव और पांडवों के बीच भाईचारे की भावनाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वह मना कर देता है तो हमें दूसरों को अपनी सहायता के लिए बुलाना चाहिए
कृष्ण के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में जट गए, जिसे संदेह या झिझक के लिए कोई जगह नहीं बची। राजा विराट ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपना मन बना लिया। वह जानता था कि उसके राज्य का भाग्य और देश में शक्ति का संतुलन आदर में झटका हुआ है। एक कोमल मुस्कान के साथ उसने कृष्ण को अपने अनुयायियों और रिश्तेदारों के साथ वापस द्वारका भेज दिया। जैसे ही वे चले गए, राजा विराट ने युधिष्ठिर और उसके भाइयों की ओर रुख किया, जो इस दृश्य को देख रहे थे। राजा विराट ने अपनी आवाज स्थिर और दृढ़ रखते हुए कहा, आइए हम युद्ध की तैयारी करें। हमें अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना चाहिए और कुलों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। और इसी के साथ तैयारी शुरू हो गई। सभी राजाओं के पास दूत भेजे गए और राजा द्रुपद ने राजा विराट और पांडवों के साथ सेना में शामिल हो गए। जैसे जैसे इकट्ठा होने वाली सेनाओं की खबर फैली, देश उत्साह और आशंकाओं से भर गया। पृथ्वी के शासक दोनों तरफ जमा हो गए। उनके दिन भारी थे। द्रुपद के दरबार में बुद्धिमान और पूजनीय राजा एक गंभीर चर्चा हुई। द्रुपद ने अपने विद्वान ब्राह्मण पुजारी से मुलाकात की, जो अपनी असाधारण समझ और उम्र के लिए प्रसिद्ध के पुजारी को बहुत महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श देने के लिए बुलाया गया था। द्रुपद ने कहा, सभी जीवित प्राणियों में बुद्धि वाले श्रेष्ठ होते हैं और बुद्धिमानों में पुरुषों का विशेष स्थान होता है। मनुष्यों में 2 बार जन्म लेने वाले वे होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, वे जिन्होंने मार्ग के पवित्र संस्कार किए हैं और ज्ञान की खोज में खुद को समर्पित किया है। वह रुक गया। उसकी आंखें पुजारी पर केंद्रित हो गई। पूज्य महोदय, द्रुपद ने आगे कहा, आप समझ के शिखर पर हैं। आपकी उम्र और शिक्षा केवल आपकी बुद्धि से मेल खाती है, जो महान शुका या अंगिरस के पुत्र बृहस्पति की प्रतिबिंबी है। आपको मानव स्वभाव का गहरा ज्ञान है, जैसा कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और पांडवों के महान राजा युधिष्ठिर के वास्तविक चरित्र की आपकी समझ से पता चलता है। द्रुपद ने तब उन परिस्थितियों का खुलासा किया जिनके कारण युधिष्ठिर का पतन हुआ था। धृतराष्ट्र के पूर्ण ज्ञान के साथ ही शकुनी ने पुण्यवान राजा को धोखा दिया, आशा खेलने में अपनी नादानी का फायदा उठाया। विदुर की चेतावनियों के बावजूद धृतराष्ट्र ने अपने बेटे की सलाह का पालन करना चुना और इस तरह पांडवों को उनके सही राज्य से बाहर कर दिया गया। द्रुपद गंभीर भाव से पुजारी की ओर मुड़े, यदि आप धृतराष्ट्र से धर्म की बातें करेंगे तो आप उनके सैनिकों का दिल जीत लेंगे। विदुर भी आपके शब्दों का उपयोग भीष्म, द्रोण और कृपा के खिलाफ करेंगे, जो कौरवों के प्रति वफादार हैं। जब अधिकारी विभाजित हो जाते हैं और लड़ाके लड़खड़ाते हैं, तो हमारे दुश्मन इस अवसर का लाभ उठाएंगे कि वे अपने पैर वापस पा लें। द्रुपद की आंखें दृढ़ संकल्प के संकेत से चमक उठी। आपको पांडवों के राजदूत के रूप में हस्तिनापुर कुरुओं के शहर जाना चाहिए। पुष्य और जय के तत्वावधान में अपने प्रस्थान के समय आप युधिष्ठिर के पुत्रों के कल्याण को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। द्रुपद के शब्दों से प्रभावित होकर पुजारी उद्देश्य की भावना के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ा। वो शिष्यों के एक समूह के साथ यात्रा कर रहा था, जिनमें से प्रत्येक राजनीति और कूटनीति के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही वे हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहे थे, विद्वान ब्राह्मण आशा की भावना से भर गए कि वे कौरवों के बीच हृदय परिवर्तन ला सकते हैं और देश में न्याय बहाल कर सकते हैं। यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन द्रुपद के शब्दों ने पुजारी के भीतर आग लगा दी थी। वह जानता था कि उसका काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह दृढ़ था। द्वारका शहर में विभिन्न देशों के शासकों को आसन्न युद्ध के बारे में सूचित करने के लिए दूत भेजे गए। इस बीच कुंती और पालू का पुत्र अर्जुन अपने साथियों के साथ द्वारका के लिए रवाना हो गया था। जैसे ही वे सुंदर शहर अनारता पहुंचे, उन्होंने कृष्ण को सोते हुए पाया। हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन ने कमरे में प्रवेश किया। उसके बाद अर्जुन आया। बाद वाला बिस्तर के पीछे खड़ा था, झुककर और हाथ हिलाते हुए। जब कृष्ण जाग गए तो उन्होंने पहले अर्जुन पर अपनी नजर डाली और फिर उनकी यात्रा के बारे में पूछताछ की। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद कृष्ण ने उनसे
उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। दुर्योधन ने प्रसन्न भाव से कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि आसन युद्ध में उनकी मदद करना उनके लिए उचित है। उन्होंने कृष्ण को याद दिलाया कि वे दोनों दोस्त थे और वह सबसे पहले द्वारका पहुंचे थे। अर्जुन चुपचाप उनके पीछे खड़े थे और दृश्य को देख रहे थे। कृष्ण ने जवाब दिया कि जबकि दुर्योधन वास्तव में सबसे पहले आया था, उसने अर्जुन को अपने से पहले देखा था। शिष्टाचार के नियमों के अनुसार वर्षों में कनिष्ठ के पास पहली पसंद होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण ने नारायणों के रूप में जाने जाने वाले चरवाहों के एक बड़े समूह को उनमें से एक के पास भेजने और उसका पक्ष लेने की पेशकश की। वह अपनी बाहें डाल देगा और दूसरे के पास जाएगा। कुंती के पुत्र धनंजय को पहले चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने कृष्ण को चुना, जिन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं लड़ने का फैसला किया था। दूसरी ओर दुर्योधन ने अपने लिए नारायणों की पूरी सेना को चुना। जैसे ही दुर्योधन ने वह दुर्जय सेना प्राप्त की, वह कृतवर्मन के पास गया और अपना समर्थन हासिल किया। कृतवर्मन ने उसे अक्षौहिणी संख्या में सैनिकों का एक समूह दिया। इसने बल के साथ हस्तिनापुर का राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। दुर्योधन के जाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए पूछा कि उन्होंने उन्हें युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए क्यों चुना था। अर्जुन ने जवाब दिया कि वह केवल अपने दुश्मनों को मारने की कृष्ण की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे थे। इसके बजाय वह कृष्ण को अपने सारथी और अपनी कार के चालक के रूप में चाहते थे, ताकि वह प्रसिद्धि की अपनी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा कर सके। कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हो गए और प्रसन्न मन से दोनों दशरथ जाति के फूल के साथ युधिष्ठिर की ओर निकल पड़े। सूर्य भरत राज्य के विशाल विस्तार पर अस्त हो रहा था। जब माद्रा के राजा साल्या अपनी विशाल सेना को पांडवों के शिविर की ओर ले जा रहे थे। उनकी सेनाओं की संख्या हजारों में थी और उनके कवच धुंधले प्रकाश में इंद्रधनुष के रंग की तरह चमक रहे थे। जब वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे तो उनके पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। जैसे ही साले के आने की खबर दुर्योधन के पास पहुंची, वह अपने मामा का बड़ी धूमधाम से स्वागत करने के लिए जल्दबाजी में आया। उसने आने वाले राजा का मनोरंजन करने के लिए सुंदर स्तरों पर माला मांस और पसंदीदा तख्तों से भरे विशाल मंडप बनाए थे। दुर्योधन के सेवकों ने साल्य का भगवान की तरह स्वागत किया और उसे मनोरंजन के एक शानदार घर में ले जाया गया, जो एक दिव्य विश्राम की तरह चमक रहा था। स्वागत से साल्या बहुत खुश हुआ और नौकरों से पूछा कि इन स्थानों को तैयार करने वाले लोग कहाँ हैं। वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करना चाहता था। सेवकों ने अपने राजा की उदारता से आश्चर्यचकित होकर यह मामला दुर्योधन को सौंप दिया, जो साल्या के आने तक छिपा रहा। जब वह बाहर आया तो दुर्योधन ने खुद को अपने चाचा को दिखाया और अनुरोध किया कि साल्या अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करे। दुर्योधन के अनुरोध से प्रसन्न होकर साल्य ने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के वरदान दिया। फिर उन्होंने अपने भतीजे को विदा किया और उपप्रभ्य में पांडवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया। जब वे पहुंचे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और उनके जोड़वा भाइयों ने उनका स्वागत किया। साल्य ने अपने पैर धोने के लिए पानी और एक गाय सहित सम्मान के पारंपरिक उपहार स्वीकार किए। मद्रास के राजा ने तब पांडवों की भलाई के बारे में पूछा और उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ देखकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने युधिष्ठिर के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे धर्म का खजाना थे, जो अपने अनुयायियों के साथ उनकी कठिनाइयों से मुक्त थे। साल्य ने दुर्योधन के साथ अपनी मुलाकात और अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करने के लिए किए गए वादे के बारे में बात की। युधिष्ठिर ने तब अनुरोध किया कि कर्ण और अर्जुन के बीच एकल युद्ध के दौरान साल्य अर्जुन की रक्षा करे। वह जानता था कि युद्ध के मैदान में साल्य कृष्ण के बराबर है और उसे विश्वास था कि अगर वह कर्ण को निराश कर सकता है तो जीत उनकी होगी। साल्य अपने भतीजे के कहने पर वैसा ही करने के लिए सहमत हो गया, जैसा कि उसने कहा था। समय आने पर कर्ण को विरोधाभासी और नुकसान से भरे शब्द बोलने का वादा करते हुए जैसे ही बातचीत समाप्त हुई, साल्य पांडवों के शिविर से चला गया।
दुर्योधन से किए गए अपने वादे को पूरा करने और आसन्न युद्ध में युधिष्ठिर की सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्प जैसे ही साले की सेना अपने गंतव्य की ओर बढ़ी, पृथ्वी एक बार फिर कांप उठी। उनके कवच दिन की धुंधली रोशनी में इंद्रधनुष के रन की तरह चमक रहे थे। एक भव्य सभा के बीच में प्रख्यात राजा युधिष्ठिर ने प्रसिद्ध सम्राट साल्या से एक दिलचस्प सवाल पूछा। मुझे बताइए, ए राजाओं में अग्रणी, उन्होंने कहा, यह महान और अद्वितीय दुख कैसे शक्तिशाली देवता इंद्र को अपनी रानी के साथ हुआ। साला ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ पिछले दिनों की घटनाओं की एक प्राचीन कहानी बुनना शुरू कर दिया। सुनो, हे राजा, उसने कहा, जैसे ही मैं इंद्र की पत्नी की कहानी सुनता हूं कि उसके साथ कैसे इंद्र की पत्नी ने पीड़ा झेली, ऐसा कहा जाता है कि प्राणियों के स्वामी और दिव्य प्राणियों में सबसे महान तपस्या के कठोर अभ्यास में लगे हुए थे। इंद्र के प्रति उनकी घृणा इतनी प्रबल हो गई थी कि उन्होंने 3 सिर वाले एक बेटे को पैदा किया जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि से मिलता जुलता था। इस व्यक्ति में अपार ऊर्जा थी। वह एक मुंह से वेदों को पढ़ने, दूसरे से शराब पीने और तीसरे के साथ मुख्य बिंदुओं को देखने की क्षमता रखता था। जैसे ही साला बोल रहा था, सभा को एक ऐसे क्षेत्र में ले जाया गया जहां देवता और मनुष्य सह अस्तित्व में थे। इंद्र इस डर से कि यह 3 सिर वाला प्राणी उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च शासक के रूप में प्रतिस्थापित कर देगा, चिंतित हो गया। उसने अस्तित्व को अपने कठोर मार्ग से विचलित करने और कामुक सुखों में लिप्त होने के तरीकों पर विचार किया। मैं उसे सांसारिक आनंदों का आदी कैसे बना सकता हूं? उसने सोचा। इंद्र का समाधान यह था कि दिव्य अप्सराओं को आदेश दिया जाए कि वे 3 सिर वाले व्यक्ति को अपने मनमोहक आकर्षण के साथ लुभाने के लिए प्रेरित करें। कामुक पोशाक में सजी अप्सराएं उसे प्यार के इशारों से लुभाने के लिए निकल पड़ीं। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति अपनी तपस्या में अडिग रहा। उनके प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ अप्सराएं इंद्र के पास लौट आईं। उनके चेहरे परिश्रम से लाल हो गए। हे महान राजा, उन्होंने कहा, हमने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वह अभी भी अनियंत्रित है। वह एक समुद्र की तरह है जो गुरुत्वाकर्षण से भरा हुआ है। इंद्र ने अपने दुश्मन को नष्ट करने के अन्य तरीकों पर विचार किया। अपने अंदर एक उग्र दृढ़ संकल्प के साथ इंद्र ने 3 सिर वाले जीव पर अपना वज्रपात फेंका। बोर्ड सच हो गया और वह जमीन पर गिर गया। उसके सिर अभी भी निर्जीव होने के बावजूद एक चमकदार चमक फैला रहे थे। जैसे ही इंद्र ने दृश्य को देखा, उसे डर का एक रेंगने वाला एहसास हुआ। तभी एक बड़ी अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए मौके पर पहुंचा। इंद्र ने मौका देखकर बड़ी को 3 सिर वाले व्यक्ति के सिर काटने का आदेश दिया। इंद्र के अनुरोध से हैरान बड़ी हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार जैसा कहा गया था वैसा करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही बड़ी से काटता है, हर मुंह से पक्षियों की झड़ी निकलती है। वेद पढ़ने वाले से तीतर, वेद पढ़ने वाले से बटे। दिव्य क्षेत्र में शक्तिशाली देवता इंद्र अपने साथी देवताओं के सामने खड़े थे। उनकी आवाज चिंता से कांप रही थी। उन्होंने कहा, यह ब्रह्मांड वित्र की शक्ति से भस्म हो गया है। मैं जो कभी गड़गड़ाहट करता था, अब उसके खिलाफ शक्तिहीन हूं। उसकी शक्ति असीम है और मुझे डर है कि देवता भी उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। देवताओं ने कई बुद्धिमानशियों के साथ परम भगवान विष्णु से उनका मार्गदर्शन लेने के लिए संपर्क किया। उन्होंने कहा, हे पराक्रमी भगवान, आपने अपने कदमों से तीनों दुनिया को ढक दिया है, जिन्होंने हमें समृद्ध भोजन दिया है और हमारे दुश्मनों को पराजित किया है। हम इस राक्षसी वित्र को हराने के लिए क्या करें? विष्णु की प्रतिक्रिया बुद्धिमानी और परोपकारी थी। हे प्रिय देवताओं, मैं आपके सामने एक योजना प्रकट करूंगा। वित्र के पास जाओ, लेकिन दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में उसके पास जाओ। उसे सुलह की पेशकश करें और शायद वह शांति से ज्ञान देखेगा। शिव और देवता विष्णु के शब्दों को अपने साथ लेकर निकल पड़े। जैसे ही वे वृत्र के पास पहुंचे, उन्होंने एक विशाल शक्ति को देखा। उसका रूप सूर्य
या चंद्रमा की तरह विकिरण कर रहा था। शियों ने उससे बात की। उनकी आवाजें कोमल और प्रेरक थीं। पवित्र, अजय आपकी शक्ति ने सभी प्राणियों को पीड़ा दी है। क्यों न अपनी शत्रुता को दूर करें और इंद्र के साथ हाथ मिलाएं। आप मिलकर ब्रह्मांड पर सद्भाव से शासन कर सकते हैं। वृद्ध ने सुना। उसका दिल डगमगा रहा था। उसने शियों के शब्दों की ईमानदारी को देखा, लेकिन उनके प्रस्ताव की सीमाओं को भी देखा। हमारे बीच दोस्ती कैसे हो सकती है? उसने पूछा। हम शपथ दुश्मन हैं, भाग्य से टकराने के लिए बंधे हैं। शियों ने जवाब दिया, धर्मियों के बीच दोस्ती एक महान खोज है। ये उन लोगों के लिए धन और ज्ञान लाता है जो इसे चाहते हैं। वृद्ध उनके शब्दों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी अनिश्चित था। उसने एक शर्त प्रस्तावित की कि इंद्र या देवता उसे दिन या रात में किसी भी हथियार, चाहे वह सूखा हो या गीला पत्थर या लकड़ी से नुकसान न पहुंचाए। शीत सहमत हो गए और इस तरह वृत्र और इंद्र के बीच शांति स्थापित हो गई। लेकिन इंद्र का मन परेशान रहा। देवताओं के राजा के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने का रास्ता खोजते हुए, उनकी सहमति की शर्तों का सम्मान करते हुए, एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम को उन्होंने समुद्र के तट पर वृत्र को देखा और उनके दिमाग में एक योजना आकार ले ली। उन्होंने एक पहाड़ी के रूप में बड़े झाग का एक समूह देखा, जिसका रूप ना तो सूखा था, ना ही गीला, ना ही कोई हथियार। विष्णु की शक्ति इसके माध्यम से बह रही थी। इंद्र ने वृत्र पर झाग फेंका, उसे मार डाला। जैसे ही वृत्र गिरा, मुख्य बिंदु चमकीले हो गए और पूरे देश में एक सुखद हवा चल रही थी। सभी प्राणी खुश हो गए और देवताओं ने इंद्र की स्तुति में भजन गाए। लेकिन जल्द ही अंधेरा छा गया। दिव्य क्षेत्रों में अपने राज्य के भावी शासक के बारे में चर्चा करने के लिए शियों और श्रेष्ठ देवताओं की एक विशाल सभा बुलाई गई। उनकी सामूहिक आवाज स्वर्ग में गूंजती रही जब उन्होंने सिंहासन के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध नेता नहुषा की घोषणा की। देवता और संत उनके पास आए, उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए और उन्हें मुकुट स्वीकार करने का आग्रह करते हुए। हालांकि नहुषा ने अपनी कमजोरी और संभावित खतरों से उनकी रक्षा करने में असमर्थता का हवाला देते हुए विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र को एक अधिक उपयुक्त शासक के रूप में अनुशंसित किया, लेकिन सभा नहुषा को आश्वस्त करते हुए कि उनके सामूहिक गुण और आशीर्वाद से वे किसी भी चुनौती को पार करने में सक्षम होगा। उनके शब्दों से आश्वस्त होकर नहुषा ने अंततः ताज स्वीकार कर लिया और सभा ने एक भव्य समारोह में उसे राजा का ताज पहनाया। जैसे ही कह सिंहासन पर बैठा, नहुषा ने सद्गुण के सिद्धांतों को बनाए रखने और ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण, संत और देवताओं सहित अपनी प्रजा की रक्षा करने की कसम खाई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नहुषा का व्यवहार बदलने लगा। वह शक्ति की विलासिता से मोहित हो गया और खुद को नंदना उपवनों की दिव्य अप्सराओं और लड़कियों से घेर लिया। उसका दरबार संगीत देते और कविता से भरा हुआ था और वह अपने रास्ते में आने वाले हर आनंद में लिप्त था। कामुक आनंद के प्रति राजा का नया जुनून अपने चरम पर पहुंच गया जब उसने इंद्र की प्यारी रानी सची को अपनी उपस्थिति में देखा। जब वह उसे अपनी उपस्थिति के लिए बुलाता है तो नहुषा की आंखें इच्छा से चमकती हैं। देवताओं के राजा और दुनिया के शासक के रूप में अपनी स्थिति के बारे में घमंड करते हुए, हालांकि सची नहुषा के घमंड से डरने वाली नहीं थी। वह सुरक्षा के लिए एक बुद्धिमान ब्राह्मणशी बृहस्पति की ओर मुड़ी, जो इंद्र के प्रति उसकी पवित्र भक्ति के बारे में एक बार उससे बोले गए प्रोत्साहन के शब्दों को याद करते हुए बृहस्पति ने सची को आश्वस्त किया कि उसके शब्द पूरे हो जाएंगे और उसे नहुषा से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहुषा का गुस्सा तब भड़क उठा जब उसे पता चला कि सची ने बृहस्पति के पास शरण ली है और वह यह सोचकर क्रोधित हो गया कि इंद्र की रानी उसकी पकड़ से बाहर है। एक समय के आभासी राजा ने अब एक दुष्ट इरादे का खुलासा किया, जो दिव्य क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने और सची को अपना होने का दावा करने के लिए दृढ़ था। देवताओं के क्षेत्र में एक बड़ी उथल-पुथल मच गई थी।
देवताओं का राजा नहुशा क्रोध और जुनून से भस्म हो गया था। उसके सामने खड़ी इंद्र की सुंदर रानी सची को देखते ही उसकी आंखें क्रोध से चमक उठी। संतों के नेतृत्व में देवता नहुशा के पास पहुंचे। उनकी आवाजें कोमल अनुनय से भरी हुई थी। यह देवताओं का राजा कौन है? उन्होंने पूछा। किसके क्रोध ने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया है? हे देवताओं के स्वामी, अपने क्रोध को शांत करें। आपकी प्रजा आपकी गड़गड़ाहट की आवाज से कांप रही है। आइए हम ये ना भूलें कि आप एक न्यायपूर्ण और धर्मी व्यक्ति हैं। देवताओं ने नहुशा से शांत स्वर में बात की। उनके शब्द करुणा से भरे हुए थे, लेकिन नहुशा विचलित नहीं हुआ। उसका दिल सचिन के प्रति वासना में डूबा हुआ था और वह विचलित नहीं हुआ। उसने देवताओं की चेतावनियों का मजाक उड़ाया। उसकी आवाज से जहर टपक रहा था। तुम मुझे नैतिकता के बारे में व्याख्यान देने में जल्दी करते हो, उसने खटखटिया। लेकिन इंद्र के बारे में क्या? क्या आपने उसे एक संत की पत्नी अहल्या को क्रोधित करने की अनुमति नहीं दी, जबकि उसका पति अभी भी जीवित था? आपने उसे क्यों नहीं रोका? देवताओं ने जवाब दिया। उनकी आवाज दुख से भरी हुई थी। हम सच्चियों को आपके पास लाएंगे, जैसा कि आपने आदेश दिया है। लेकिन वे जानते थे कि इसे केवल और अराजकता और विनाश ही होगा। जैसे ही देवताओं ने प्रस्थान किया, उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पतियों की खोज की और उन्हें नहुश की मानों के बारे में बताया। बृहस्पतियों ने ध्यान से सुना। उनकी बुद्धिमान आंखें चिंता से भरी हुई थी। सचिन गत से काम करते हुए उनकी सुरक्षा के लिए विनती की। मैं नहुश की पत्नी नहीं बनना चाहती, उसने विनती की। मुझे इस बड़े संकट से बचा लो। एक शी और न्यायप्रिय व्यक्ति बृहस्पति ने अपनी आवश्यकता के समय में शी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा द्वारा कही गई एक प्राचीन कविता को याद किया, जो किसी व्यक्ति को अपने दुश्मन से सुरक्षा मांगने के लिए सौंप देता है, वह कभी भी अपने किसी भी कार्य में सफल नहीं होगा। देवताओं और गंधर्वों ने बृहस्पति से पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन वैदर्भ्य में बहुत विचार विमर्श के बाद बृहस्पति ने एक योजना प्रस्तावित की। सची ने नहुशा से उसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समय मांगा, इस उम्मीद में कि इससे उसे नहुशा के चंगुल से बचने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह नहुशा के पास पहुंची, देवताओं का राजा अपने इरादों में दृढ़ था। सच की सुंदरता को देखते हुए उसकी आंखें जुनून से जल गई। अग्नि के नेतृत्व में इकट्ठे हुए देवताओं ने ऋषि को प्रोत्साहन के शब्द कहे। तुम एक पवित्र और सच्ची रानी हो, उन्होंने कहा। नहुशा के पास जाओ, लेकिन जान लो कि यह दुष्ट प्राणी जल्द ही सत्ता से गिर जाएगा और इंद्र राजा के रूप में अपना सही स्थान फिर से हासिल कर लेगा। और इसलिए भारी मन से सची नहुशा के पास पहुंचा, जिसका भाग्य लटक रहा था। एक भव्य दिव्य दरबार में साल्या देवताओं के शक्तिशाली राजा नहुशा के सामने खड़ी थी। विश्वास की हवा के साथ नहुशा ने सालिया को अपने इरादों की घोषणा करते हुए कहा, हे प्यारी मुस्कान वाले, मैं तीनों लोकों का इंद्र हूं। हे सुंदर जांघों और सुंदर रंग की मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करें। लेकिन साल्या पवित्र और गोनी नहुशा के शब्दों से डर गई। वो हल्की हवा में एक केले की छड़ी की तरह कांप रही थी। उसका सिर ब्रह्मा के सामने झुक गया। साल्या ने अपने हाथों से हाथ मिलाया और नहुशा को विनम्रता से संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं के स्वामी, मैं समय प्राप्त करना चाहती हूँ। यह ज्ञात नहीं है कि इंद्र का क्या हुआ है या वह कहाँ है। उसके बारे में सच्चाई जानने के बाद अगर हे भगवान मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती है तो मैं आपसे मिलने जाऊंगी। यह मुझे सच बताता है। नहुशा साल्या के शब्दों से प्रसन्न हुई और उसे इंद्र के ठिकाने की जांच करने की अनुमति दी। दृढ़ संकल्प के साथ साल्या दरबार से बाहर निकली और बृहस्पति के निवास पर चली गई। अग्नि के नेतृत्व में देवताओं ने साल्या की यात्रा के बारे में सुना और विचार विमर्श किया कि इंद्र की रुचि को कैसे बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने देवताओं के देवता विष्णु की सलाह लेने का फैसला किया। देवताओं ने विष्णु के साथ सेना में शामिल हो गए, जो भाषण देने में कुशल थे। देवताओं ने विष्णु के पास जाकर इंद्र की दुर्दशा के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। सभी देवताओं के स्वामी इंद्र ब्रह्महत्या के पाप से अभिभूत हो गए हैं, उन्होंने कहा।
हे देवताओं के स्वामी, आप ज्येष्ठ हैं, ब्रह्मांड के शासक और हमारी शरण। आपने सभी प्राणियों की सुरक्षा के लिए विष्णु का रूप धारण किया था। विष्णु ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और समाधान सुझाया। विष्णु ने कहा, इंद्र को मुझे बलि चढ़ाने दो। विष्णु ने कहा, मैं भी वज्र के धारक को शुद्ध कर दूंगा। पाक को दंडित करने वाला पवित्र घोड़े का बलिदान करने के बाद निर्लता से देवताओं के स्वामी के रूप में अपनी गरिमा हासिल कर लेगा। विष्णु के शब्द उनके कानों के लिए अमृत के समान थे और देवता अपने गुरु और ऋषियों के साथ एक महान घोड़े का बलिदान करने के लिए आगे बढ़े। अनुष्ठान उस स्थान पर किया गया जहां इंद्र भय से बेचैन थे। जैसे जैसे बलिदान आगे बढ़ता गया, ब्राह्मण हत्या का पाप पेड़ों, नदियों, पहाड़ों, पृथ्वी और महिलाओं के बीच वितरित किया गया। हर गुजरते पल के साथ इंद्र का बोझ कम होता गया और वह देवताओं के स्वामी के रूप में अपनी गरिमा को फिर से हासिल करने लगे। जैसे ही इंद्र अपनी अग्नि परीक्षा से बाहर निकले, उन्होंने नाहुशा को ने भय के साथ देखा। उनके सामने एक ऐसा प्राणी खड़ा था जिसने सभी प्राणियों में भय पैदा किया। नाहुशा का अप्राप्य स्वभाव ऋषि द्वारा दिए गए वरदान के कारण था। देवताओं के क्षेत्र में साल्या एक भव्य और पवित्र महिला के सामने खड़ी थी, जो कोई और नहीं बल्कि इंद्र की दी गई रानी थी। जैसे ही उसने देवी को देखा, उसका दिल खुशी से भर गया और उसने सभा को सम्मान दिया। अपनी आवाज में श्रद्धा के साथ रानी ने पूछा, तुम कौन हो? ओ, एक सुंदर चेहरे के साथ दिव्यता की देवी आगे बढ़ी। उसकी युवा और सुंदर उपस्थिति ज्ञान की आभा को प्रसारित कर रही थी। ओ, मैं दिव्य हूं, उसने जवाब दिया, और मैं आपके पास इसलिए आई हूं क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है। अपने स्वामी के प्रति आपकी भक्ति स्पष्ट है और आप जो आत्म नियंत्रण प्रदर्शित करते हैं वह आपके आध्यात्मिक विकास का प्रमाण है। देवी के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो शांत और उत्साहजनक। इंद्र की रानी ने ध्यान से सुना। जब दिव्यता जारी रही, चूंकि आप अपने स्वामी के प्रति समर्पित हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे हुए हैं, इसलिए मैं आपको भगवान किंदर जो पवित्र का वध करने वाला है प्रकट करूंगी। जल्दी से मेरे साथ आए ताकि सौभाग्य आपका हो। इन शब्दों के साथ दिव्यता शुरू हो गई और रानी ने बारीकी से पीछा किया। जैसे ही वे स्वर्ग के कोनों को पार करते और कई पहाड़ों को पार करते, उनके सामने परिदृश्य एक टेपेस्ट्री की तरह खुल गया। वे राजसी हिमावत पहाड़ों से आगे निकल गए जो पुराने दैत्यों की तरह ऊंचे थे और अपने उत्तरी हिस्से में पहुंच गए। एक विशाल समुद्र के तट पर पहुंचते ही खिलते फूलों की सुगंध के साथ हवा घनी हो गई। रानी की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गई जब उन्होंने हरे भरे वनस्पतियों से ढके एक बड़े द्वीप को देखा जो जीवन से भरा हुआ था। इस उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के बीच में एक लुभावनी झील थी जो तरल सोने की तरह चमक रही थी और इंद्रधनुष के कर्रन में 800 मील कमर से सजी हुई थी। मधुमक्खियां इन खगोलीय किले के चारों ओर घूम रही थी, अपनी नाजुक पंखुड़ियों से अमृत इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही वे झील के केंद्र के पास पहुंचे, सचिन ने अपने स्वामी इंद्र को अपने छोटे रूप में देखा जो एक बड़े सफेद कमल के गणतर पर खड़ा था। उसने दिव्यता की देवी को भी देखा और खुद इंद्र के साथ जाने के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर लिया था। इस छोटी सी दुनिया में सचिन ने अपने पति के प्राचीन काल के शानदार कार्यों को याद करना शुरू कर दिया। रानी के शब्दों से जागते हुए इंद्र ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आप किस उद्देश्य से आए हैं? मुझे आप कैसे जानते हैं? दिव्यता की देवी ने हस्तक्षेप किया। एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा नाहुशा की खबर साझा करते हुए, जिसने तीनों दुनियाओं की संप्रभुता को हड़प लिया था। इस क्रूर शासक ने उसे उससे मिलने का आदेश दिया था और उसे एक विशिष्ट समय सीमा दी थी। इंद्र उसने विनती की, अगर तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे तो यह दुष्ट आदमी मुझे अपनी शक्ति में खुंसा देगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास घबराहट में आया हूं। इन शब्दों से इंद्र की अपनी सुरक्षा के लिए रानी की चिंता स्पष्ट हो गई। उसने इंद्र से विनती की। देवताओं के क्षेत्र में रणनीति का एक सूक्ष्म खेल सामने आ रहा था। देवताओं के राजा इंद्र की समर्पित पत्नी सादा एक शक्तिशाली देवता नाहुशा के पास गई, जो देवताओं और पितरों पूर्वजों को चढ़ाए जाने के गुणों से मजबूत हुई थी।
सची अपनी कमल की आंखों वाली सुंदरता के साथ अपने पति से एक गुप्त संदेश लेकर नाहोशा की सलाह ले रही थी। जैसे ही वो नाहोशा की उपस्थिति में पहुंची, उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। मैं आपका स्वागत करता हूं, हे प्यारी जांघों वाली महिला, उसने कहा। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी हुई है। आपको क्या खुशी है, हे प्यारी मुस्कुराहट वाली महिला, मुझे स्वीकार करें। हे अनुकूल दिखने वाली महिला जो आपके प्रति समर्पित है। सची का अनुरोध व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि नाहोशा की शक्ति को कम करने के लिए एक चतुर चाल थी। उसने प्रस्ताव दिया कि इंद्र को किसी अन्य देवता या असुर के विपरीत एक नए वाहन पर जन्म दिया जाए। हे देवताओं के राजा, मैं चाहता हूं कि आपके पास एक पालकी हो जिसे कई अत्यंत प्रतिष्ठित ऋषियों द्वारा ले जाया जाए, उसने कहा। उसके शब्द चतुराई से टपक रहे थे। नाहुशा इस सुझाव से अचंभित थी, लेकिन खुश थी कि सची का अनुरोध व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था। वह 7 ऋषियों और पुनर्जीवित ऋषियों को अपने स्वर्गीय रथ पर ले जाने के लिए नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया। इस बीच नाहुशा द्वारा खारिज कर दिया गया। सती देवताओं के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति के पास गया और इंद्र को खोजने में उनकी सहायता मांगी। लेकिन जैसे ही वह उनकी उपस्थिति में पहुंची, उसने पाया कि नाहुशा के साथ अपने निर्धारित कार्यकाल के लिए बहुत कम समय बचा है। बुद्धिमान और शक्तिशाली बृहस्पति ने सची को आश्वस्त किया कि वह नाहुशा के पतन को लाने और इंद्र का पता लगाने का एक तरीका खोज लेगा। उसने निर्धारित रूप में आग लगाई और अग्नि के देवता अग्नि से मार्गदर्शन मांगते हुए आग की लपटों को सबसे अच्छा प्रसाद चढ़ाया। जैसे ही आग चमकती गई, उसने एक अद्भुत स्त्री रूप धारण कर लिया और पति हवा में गायब हो गई। अग्नि ने अपना मन हवा की तरह दौड़ाते हुए दूर दूर तक खोज की। पहाड़ों, जंगलों, पृथ्वी और आकाश में, लेकिन इंद्र को कहीं भी नहीं मिला। वह पलक झपकते ही बृहस्पति के पास लौट आया, मार्गदर्शन मान रहा था कि आगे क्या करना है। गुरु ने अग्नि को पानी में प्रवेश करने का निर्देश दिया, जहां देवताओं का राजा छिपा हुआ हो सकता है। अग्नि ये जानते हुए खिंचा रहा था कि जल में उसके लिए अग्नि देवता के रूप में विलुप्त होना है, लेकिन बृहस्पतियों के प्रोत्साहन से उसने खुद को मजबूत किया और गहराई में डूब गया। आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अग्नि अज्ञात में गायब हो गया, नहुश और इंद्र के बीच एक महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया, जिसमें देवी देवताओं के सामने आने वाले नाटक में सची और बृहस्पतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवताओं के क्षेत्र में बृहस्पति शक्तिशाली अग्नि देवता अग्नि के सामने खड़े हुए और अपनी श्रद्धा की घोषणा की, आप सभी देवताओं के मुख हैं। उन्होंने कहा, पवित्र प्रसाद के वाहक सभी प्राणियों की आंतरिक आत्माओं के लिए। एक गवाह कवियों ने उन्हें एकल और 3 गुना कहा, एक विरोधाभास जो उनके बहुआयामी स्वभाव को दर्शाता है। अग्नि की शक्ति को स्वीकार करते हुए बृहस्पति के शब्द भक्ति से टपक गए। आपके द्वारा त्याग दिया गया ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। अग्नि बृहस्पति की प्रशंसा से प्रसन्न होकर अपने स्वयं के महत्व की पुष्टि करते हुए बोली, मैं पवित्र प्रसाद का वाहक हूं। उसने घोषणा की, एक सर्वोच्च बलिदान समारोह में यह मैं हूं जिसकी वे लगातार उपहारों और प्रसाद के साथ पूजा करते हैं। उनके शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं, जो अस्तित्व के ताने बाने से प्रतिध्वनित होते हैं। जैसे ही अग्नि बोलना जारी रखा, विशक्ति की आंखें शरारत के संकेत से चमक उठी। उसने एक रहस्य का खुलासा किया। देवताओं के राजा इंद्र ने कमल के डंटर के तंतु में शरण ली थी, एक सूक्ष्म रूप धारण किया था। वह शक्ति ने देवताओं, संतों और गंधर्वों के एक दल का नेतृत्व किया, जहां इंद्र छिपा हुआ था। उन्होंने उसके पूर्व कर्मों की कहानियों के साथ उसकी महिमा की, जिससे उसे उसकी विजय की याद दिलाई गई। वाद संवर और नामुची का वत उनकी प्रशंसा सुनकर इंद्र की शक्ति लौटनी शुरू हो गई। उनकी आवाज और तेज हो गई और वह अपने छिपने के स्थान से उठ खड़ा हुआ। मैं इंद्र हूं, महान स्वामी, उसने घोषणा की। सो यज्ञ करने वाला देवताओं और संतों ने उसे घेर लिया और ब्रह्मांड के शासक के रूप में
अपने सही स्थान को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया, लेकिन बृहस्पति ने फिर से बात की। इस बार उनके चेहरे पर चिंता अंकित थी। मानव नहुषा, एक राजा ने दिव्य संतों की शक्ति के कारण स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त किया है। उन्होंने कहा। इंद्र की जिज्ञासा भड़क गई और उन्होंने पूछा कि नाहुषा ने ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की। बृहस्पति ने समझाया कि इंद्र की अनुपस्थिति से भयभीत देवताओं ने अपने नए राजा के रूप में नाहुषा की तलाश की थी। उन्होंने उन्हें अपनी शक्ति और सद्गुण से ओतप्रोत कर दिया था, जिससे वह भयानक शक्ति का व्यक्ति बन गया था। नाहुषा ने अब ब्रह्मांड को आतंकित कर दिया था। उनकी नजर उन सभी के लिए जहरीली थी जो उनके रास्ते पार कर गए थे। इंद्र ने नाहुषा को उखाड़ फेंकने की कसम खाई, लेकिन पहले उसे मित्रों की आवश्यकता थी। वह दुनिया के संरक्षक को कुबेरा, यम, सोम और वरुण की ओर मुड़ा और उनकी सहायता मांगी। वे सहमत हुए, बशर्ते कि अगर इंद्र अपनी खोज में सफल हुए तो वे बलिदान में भाग लेने के हकदार होंगे। अग्नि ने अपने लिए भी महान बलिदानों में भाग लेने का वादा करते हुए अपना समर्थन देने का भी वादा किया। इंद्र ने सहयोगियों की सभा से प्रसन्न होकर कुबेरा को संप्रभुता सौंपी। देवताओं के क्षेत्र में देवताओं के शक्तिशाली प्रमुख इंद्र दुनिया के संरक्षकों और अन्य दिव्य प्राणियों के साथ नाहुषा के भाग्य पर विचार करने के लिए बैठक कर रहे थे। एक शक्तिशाली प्राणी जो स्वर्ग में अराजकता पैदा कर रहा था। जैसे ही वे अपने अगले कदम पर विचार कर रहे थे, अगस्त्य नामक एक आदरणीय तपस्वी सभा में दिखाई दिया। अगस्त्य, जो अपने ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, का इंद्र ने बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। जैसे ही अगस्त्य पास आया, वो नाहुष के पतन के बाद देवताओं की समृद्धि के लिए खुशी और प्रशंसा से भर गया। कितना भाग्यशाली है कि आप उस सार्वभौमिक रूप के विनाश के बाद फल फूल रहे हैं और साथ ही वित्र के भी। अगस्त्य ने इंद्र से कहा। उसकी आंखें भक्ति से चमक रही हैं। और कितना भाग्यशाली है, हे पुरंदर, नाहुष को स्वर्ग के सिंहासन से फेंक दिया गया है। महान संत को देखकर इंद्र का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने अगस्त्य को एक आसन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसे अपने पैर और चेहरा धोने के लिए पानी, साथ ही पवित्र दूध और एक गाय की पेशकश की। जैसे ही अगस्त्य वहां बस गए, सभा में मौजूद एक अन्य दिव्य व्यक्ति सालेह ने महान संत से सवाल करना शुरू कर दिया। हे पूज्य संत, हे ब्राह्मणों में से सर्वश्रेष्ठ, सालेह ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इसका पाठ करें कि कैसे दुष्ट आत्मा का नाहुषा स्वर्ग से फेंका गया था। अगस्त्य ने विनम्रता से हिलाया और कहानी सुनाने लगा। दुष्ट को और दुष्ट नाहुषा अगस्त्य ने शुरू किया। उसकी आवाज भावनाओं से कपक रही थी। वो शक्ति के गर्व से नशे में धुत था, लेकिन हम शुद्ध उत्साही ब्राह्मण और दिव्य संत उसे ले गए। परिश्रम से थक गए, जबकि वो अभी भी होश में था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने नाहुषा से वेदों में कुछ भजनों के बारे में सवाल किया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे प्रामाणिक नहीं थे। लेकिन अगस्त्य ने खुलासा किया कि इन भजनों का पाठ महान ब्राह्मणों द्वारा पीढ़ियों से किया जाता रहा है और नाहुषा के शब्द असत्य से भरे हुए थे। अपनी अज्ञानता से क्रोधित होकर नाहुषा ने अगस्त्य के सिर को पैर से छुआ, लेकिन इस अनादर के कार्य ने उसके पतन को तेज कर दिया। जैसे ही अगस्त्य ने उससे कहा, जब से तूने वेद के अद्भुत भजनों को नकली घोषित किया है और जब से तू के अज्ञानी अभागा इन दुर्गम संतों को पशु में बदल दिया है कि वे तुझे ले जा रहे हैं, नाहुषा की शक्ति और सुंदरता फीकी पड़ने लगी। जैसे ही वह उत्तेजित हो गया और भय से अभिभूत हो गया, अगस्त्य ने अंतिम निर्णय सुनाया। 10,000 वर्षों तक तुम एक विशाल सांप के रूप में पृथ्वी पर घूमोगे। जब वह अवधि पूरी हो जाएगी तो तुम स्वर्ग में वापस आ सकते हो। और इसलिए नाहुषा को उसके सिंहासन से फेंक दिया गया, एक सांप में परिवर्तित हो गया, जिसे पृथ्वी पर भटकने के लिए दोषी ठहराया गया। देवताओं के क्षेत्र में एक भव्य जुलूस चल रहा था। देवताओं के राजा इंद्र शुभ चिन्हों से अलंकृत राजसी हाथी ऐरावत पर भव्य रूप से सवार थे। उनके साथ प्रसिद्ध अग्नि, बृहस्पति, यम, वरुण और कुबेरा थे, जिनमें से
प्रत्येक अपनी दिव्य उपस्थिति का प्रसार कर रहे थे। जैसे ही वे 3 दुनियाओं में अपना रास्ता बना रहे थे, दिव्य अप्सराएं और गंधर्व इंद्र की महिमा की प्रशंसा में भजन गा रहे थे। सभा भव्यता की हवा से भरी हुई थी, क्योंकि सौ बलिदान करने वाले इंद्र अपनी रानी के साथ एकजुट हो गए थे। बहुत खुशी के साथ उन्होंने दुनिया की रक्षा करना शुरू कर दिया। उनकी आत्मा एक शक्तिशाली चील की तरह उड़ रही थी। तभी दिव्य संत अंगिरस अथर्ववेद के भजनों को लेकर पहुंचे। उन्होंने इंद्र की पूजा की, जिन्होंने प्रसाद से प्रसन्न होकर एक वरदान दिया। अथर्ववेद में अथर्वांगिरस कोशी के रूप में जाना जाएगा और बलिदानों में भाग लिया जाएगा। जैसे ही इंद्र ने उपस्थित सभी देवताओं और संतों का सम्मान किया, उनकी संतुष्टि स्पष्ट थी। सद्गुणों से भरे दिल के साथ उन्होंने लोगों को ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। फिर भी इंद्र को भी कठिनाइयों को सहन करना पड़ा, छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को मारने की तैयारी कर रहा था। उनकी पत्नी ने उनके साथ पीड़ा झेली, लेकिन अंततः वह विजय हुए। इंद्र की विजय की कहानी ने एक अनुस्मारक के रूप में काम किया कि शक्तिशाली भी प्रतिकूलता का सामना कर सकते हैं। मद्रास के राजा साला ने कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के साथ बात करते हुए इस कहानी को याद किया। उन्होंने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि जैसे ही इंद्र ने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, वैसे ही वह भी अपने राज्य को फिर से हासिल कर लेगा और अपने दुश्मनों को हरा देगा। दुष्ट नहुषा, जो कभी एक शक्तिशाली दुश्मन था, अगस्त्य के अभिशाप से शून्य हो गया था। इसी तरह युधिष्ठिर के दुश्मन कर्ण दुर्योधन और अन्य जल्द ही उनके पतन का सामना करेंगे। साले ने आगे कहा, आप अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ समुद्र से लेकर उसके सुदूर छोर तक पूरी पृथ्वी का आनंद लेंगे। उनके शब्द विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रमाण थे। जैसे ही वे चले गए, युधिष्ठिर का दिल आशा और दृढ़ संकल्प से भर गया। इंद्र की जीत की कहानी युद्ध में विजय पाने वाले राजाओं के लिए थी, और वह सम्पायन ने युधिष्ठिर को याद दिलाया कि इस कहानी को सुनने से उनकी आत्मा शुद्ध होगी, उन्हें आनंद मिलेगा और उनकी सफलता सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने साले की बातों से प्रभावित होकर मद्रास के राजा की ओर रुख किया और उन्हें कर्ण के सारथी के रूप में कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने साले को अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कर्ण के हौसले को कम करने का निर्देश दिया। साले सहमत हो गए। उनकी वफादारी अटूट थी और कर्ण को विदाई दी। जैसे ही हस्तिनापुर के विशाल क्षेत्र में सूरज उग रहा था, हवा में एक प्रत्याशा की भावना लटकी हुई थी। एक बुद्धिमान और पूजनीय शिवशाखायन सबसे बड़े पांडव भाई युधिष्ठिर के सामने खड़े थे और ऐसे शब्द बोल रहे थे जो इतिहास की दिशा को बदल देंगे। सापर जाति के महान डायक वैशंपायन ने शुरू किया। युद्धन अभूतपूर्व शक्ति की सेना के साथ आया है। उसके सैनिक हथियारों की एक भीड़ के साथ एक तूफानी बादल की तरह हैं, जो दुनिया पर अपना प्रकोप फैलाने वाले हैं। जैसे ही युधिष्ठिर में एकत्रित होने वाली सेनाओं को देखा, उन्होंने दूर दूर से योद्धाओं की एक श्रृंखला देखी, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक दुर्जय था। चेदियों के शक्तिशाली प्रमुख धृष्टकेतु ने अपने सैनिकों का नेतृत्व अक्षौहिणी के लायक सैनिकों के साथ किया। उनके कवच सुबह की रोशनी में 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। मगध के राजा जयद्रथ अपनी खुद की अक्षौहिणी के साथ आगे बढ़े। उनके चेहरे कठोर पहाड़ों की तरह युद्ध की ओर बढ़े। पान के तटीय भूमि के शासक अपने सैनिकों को लाए, जिनमें से प्रत्येक ने रंगीन मालाओं और बैनरों की एक श्रृंखला पहनी थी, जो हवा में लहराते थे। जैसे ही ये शक्तिशाली सेनाएं हस्तिनापुर की ओर बढ़ी, शहर ही उम्मीद से कांप रहा था। द्रौपद की सेना उनके बहादुर बेटों के नेतृत्व में युद्ध में शामिल हो गई। उनकी उपस्थिति एक तूफान की तरह थी, जिसने पृथ्वी की नींव को हिला दिया था। मत्स्यों के राजा विराट और पहाड़ी क्षेत्रों के पराक्रमी योद्धा भक्त पांडवों के साथ शामिल होने के लिए आगे बढ़े। हर एक अपने साथ अक्षौहिणी के योग्य सैनिकों को ले आया। हवा स्टील पर स्टील के ककाव, जमीन पर खुरों की गड़गड़ाहट से भर गई जब ये दिग्गज युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। इस बीच हस्तिनापुर शहर में
कौरव राजकुमार दुर्योधन अपनी ही सेना के बीच खड़ा था, चेहरों का एक समुद्र जो हमेशा के लिए फैला हुआ।